Hi students, everybody open the page 92. This is a comprehension 4. इसमें comprehension में क्या होते हैं कि आपको कोई पैसेज, कोई पोइम कहीं से 2-3 स्टैंजा आपको दिया जाता है एंड उसको आप बहुत अच्छे से रीड करोगे। उसके हर वर्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट मतलब आपको एग्ज़ाम में दिया गया तो हो सकता हो आप कभी वो चीज़ को आप रीड ही नहीं किए, उस पैसेज को आप रीड कभी नहीं किए, फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हो, तो इसी से एग्जामिनर को पता चलते हैं कि आप कितना माइन्यूटली मतलब वो चैप्टर को रीड किए। उसी से क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ग्रामर के पोर्शन रहते हैं, मीनिंग रहते हैं, ऑपोजिट रहते, कुछ भी दे सकते उस जो आपको जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज के अंदर से। सो दिस इज एक इन्वेंटर मीन आविष्कारक, जो नया कुछ इन्वेंट करते हैं। एक्चुअली इनको साइंटिस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं ना। सो आप गूगल में सर्च करिए आप लोग तो आपको थॉमस एडिसन के नाम से मिलेगा। गूगल पे आप लोग सर्च करिए थॉमस एडिसन बोल के। यूएस के रहने वाले थे इस इन्वेंटर एंड इन्होंने बहुत कुछ आज के ज़माने में जो भी हम लोग डिवाइस मिले हैं वो सब आप बहुत पहले से ये सब आ चुके हैं, जो अभी थोड़ा अपडेटेड हो रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और हमारे लाइफ को ईजीएस्ट कर दिए। बट जब स्टार्ट हुए जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो अभी लाइट जलते हैं अपने घर में, उनके इन्वेंटर थॉमस एडिसन ही था। उन्होंने मतलब उनका इस पैसेज से हम लोग को पता चला कि उन्होंने कम से कम 1000 टाइम उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। आफ्टर दैट इनको सक्सेस मिला था। सो एवरीबडी रीड दिस पैसेज विथ योर मैम एंड बहुत अच्छे से समझिए। आप अगर समझ जाएंगे इस पैसेज को तो इजीली आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये सब आने वाले हैं। सो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि मैम ने नहीं देंगे, ऐसा नहीं। ये सोच लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। सो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन आंसर, इसमें जितने शॉर्ट्स है सारा कुछ रीड करिएगा। पीडीएफ तो जाएगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब अभी तक जितने हमारे इन्वेंटर्स के नाम हम लोग जान चुके हैं, आ चुके हैं, इनमें थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न इन 1847 इन अ स्मॉल टाउन इन ओहियो यूएसए। मतलब यूएस के एक छोटा सा टाउन है ओहियो, वही उनका जन्म हुआ था। नाम क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, हिज टीचर्स थॉट ही वॉज अ स्लो लर्नर। उनके जो टीचर्स थे उनको लगता था कि स्लो लर्नर मतलब बहुत कम समझते, बहुत देर में समझता है, ऐसा एक बच्चा है ये थॉमस एल्वा एडिसन। सो हिज मदर, टर्न टू नेक्स्ट पेज। सो हिज मदर टॉट हिम हरसेल्फ। तो उनकी मम्मा को ये अच्छा नहीं लगा शायद, उन्होंने फिर अपने से ही अपने बेटा को पढ़ाने लगी। टॉट हिम हरसेल्फ इंस्पायरिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस, मतलब उनको पता चल गया था कि मेरे बेटे को साइंस में इंटरेस्ट है। इन 1869 after moving to New York, he improved a machine called the ticker. इन लोग क्या किए? पहले तो ओहियो में थे। आफ्टर कुछ दिनों के बाद इनके मम्मी इन लोग शिफ्ट हो गए कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गए। ही इम्प्रूव्ड अ मशीन,
वही जाके इन्होंने 1869 में इन्होंने एक मशीन इन्वेंट किए जिसका नाम है टिकर। ओके, इट वॉज यूज फॉर रिलेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन रिले करते थे, ऐसा एक मशीन इन्होंने इन्वेंट किए। एडिशन इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, बहुत सारे जिनिस इन्होंने बहुत सारे चीज़ इन्होंने इन्वेंट किए। उनमें क्या क्या हैं? दैट चेंजेस द वर्ल्ड, जो आज की दुनिया है इसमें बहुत चेंज आए उनके इन्वेंशन से। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर्स वेयर अमंग दिस। इन सब के अंदर ये सब आता है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक लाइटिंग, जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट को बहुत जगह में लाइटिंग सजाते हैं। फिर साउंड रिकॉर्डिंग, जो साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब। एंड मूविंग पिक्चर्स, पिक्चर जो मूव करते हैं, वेयर अमंग दिस, ये सब के अंदर। परहैप्स एडिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। इसका जो इन्वेंटर, इसी के नाम से इनको जाना जाता है कि जो लाइट बल्ब जो इन्वेंट किए वो कौन थे? थॉमस एडिशन के नाम पे जाना जाता है। इट टुक हिम थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट बिफोर ही सक्सीड। इन्होंने इनको सक्सेस मिलने के पहले, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपके हमारे घर में जलते हैं, इनको फाइनली जब सक्सेस मिले इनको, इसके पहले शायद इन्होंने 1000 टाइम इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं, उसके बाद इनको सक्सेस मिले। तो इन्होंने ये नहीं कि छोड़े नहीं कि हाँ मुझसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ तो छोड़ देती हूँ, इन्वेंट नहीं करूँगी। लेकिन इनका एक जिद लेके इन्होंने करते थे और आफ्टर देन इन्होंने सक्सेस भी इनको मिलते थे। इट टुक हिम थाउजेंड्स ऑफ experiment before he succeed. Edison worked extremely hard and would spend days, months or even years experimenting in order to make something work. मतलब कोई चीज़ इन्होंने सोच ली कि मुझे करना ही है, इसको कंप्लीट करना है, तो इन्होंने कभी देखते नहीं कि कितने टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर थे उन्होंने क्या करते, दिन जाए मंथ जाए, ईयर स्पेंड होते जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन्होंने सक्सेस नहीं मिलती, इनको सक्सेस नहीं होते, इन्होंने वो काम को छोड़ते नहीं, करते जाते थे। ही ऑफन स्लेप्ट ऑन हिज वर्क टेबल्स, मतलब जहाँ वो वर्क करते थे वही उस टेबल के ऊपर ही ये इन्वेंटर सो जाते थे, सो दैट ही कुड स्टार्ट वर्क अगेन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इनको लगता था कि सुबह जब भी मैं जागूंगा तो तुरंत हम यही काम फिर से करना शुरू कर पाएंगे हम कि मैं क्यों अपने बेडरूम में जाके सोए, मैं इधर ही सो जाता हूँ। मतलब इतने हार्ड वर्कर थे इन्होंने, इतने हार्ड वर्क किए तभी इतनी कुछ हम लोगों को मिला आज, है ना। सो स्टूडेंट, आप इस कॉम्पोजिशन को, इस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करिए। वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कॉम्पोजिशन जानना जरूरी है और एग्ज़ाम में तो आएंगी, मैम ने आपको अभी बोले। और ये बहुत अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट है, ये इन्वेंटर हैं। सो इनके लाइफ के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वाज थॉमस अल्वा एडिशन। तो आपको चैप्टर से मिल जाएगा कि ही इज़ अ ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम। इन जो भी आप लिख सकते हैं कि ऑल टाइम नहीं भी लिख सकते, ही वाज अ हु दिए, सो थॉमस अल्वा एडिशन was the greatest inventor. Okay. When and where was Edison born? When मतलब कब, and where मतलब कहाँ। तो आपको पता ही है, थॉमस अल्वा एडिशन was born in 1847 in a small town in ओहियो यूएस के एक छोटा सा टाउन है जहाँ इनका जन्म हुआ था। मेंशन 3 इन्वेंशन ऑफ एडिशन। एडिशन के 3 इन्वेंशन आपको तो पता ही है कि पहले तो इन्होंने
टिकर बोल के एक मशीन इन्होंने इन्वेंट किए जो जिसका काम था रिलेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्होंने किए, फिर साउंड रिकॉर्डर, ये सारे पिक्चर मूविंग पिक्चर ये सब भी इनका ही। तो सो आप नोट डाउन ओनली 3 नेम्स। वॉस एडिशन ए हार्डवर्किंग मैन? क्या एडिशन हार्डवर्किंग मैन थे? यस ऑफ कोर्स। सो आपको ये लिखना है। सर्किल द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड मेंशन देयर टेंस। He often slept on the work table. So slept जो होगा सो जाता था, ये past tense में है। His teachers thought he was a slow learner. उनके जो टीचर हैं उन्होंने सोचे थे कि उन्होंने स्लो लर्नर थे, ये भी past tense में है, was है। ओके, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। सक्सीड देखिए आपको सेंटेंस में करना है। हार्ड वर्किंग, अब वर्किंग भी जोड़ सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इन्वेंटर, नहीं तो अपनी लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, यूज कॉमा, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर रिक्वायर्ड। तो मैम ने ये सारी चीज़ आपके PDF में जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन भी करिएगा आपके कॉपीज़ में, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होगा आंसर लिखने का। कॉपी में नोट डाउन करिएगा, सारे बच्चे लर्न करोगे, याद करोगे विथ स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। ओके, एंड आपके लेटर भी लास्ट क्लास में गए हैं, सारे बच्चे लेटर भी याद करोगे। ये सारी चीज़ अभी जो हो रहा है सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सोच लीजिए। लेटर, कॉम्प्रहेंशन, क्वेश्चन आंसर, जितने चैप्टर्स हो रहे हैं, ग्रामर ऑल्सो। ग्रामर आप जानते हो मैम ग्रामर के ऊपर बहुत जोर देते हैं, सो ग्रामर तो आना ही आना है। सो बच्चे आप लोग बहुत मेहनत करिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं एनुअल एग्ज़ाम के लिए, 1 मंथ ही है मैक्सिमम। ओके, बाय बाय।